जय श्री हरि। भगवान विष्णु को समर्पित कामाख्या एकादशी के इस पावन अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। कहा जाता है कि सावन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली कामाख्या एकादशी भगवान विष्णु की आराधना के लिए बहुत ही पुण्यदायी मानी जाती है। इस दिन श्रद्धा और भक्ति से भगवान श्री हरि का स्मरण किया जाता है। अब आइए सुनते हैं कामाख्या एकादशी की कथा। बहुत समय पहले एक नगर में शक्तिशाली और धर्म प्रिय राजा रहता था। वह अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखता था और भगवान विष्णु का भक्त था। एक दिन राजा के मन में एक प्रश्न उठा। उसने सोचा, मनुष्य अपने जीवन में जाने अनजाने अनेक प्रकार के कर्म करता है। यदि किसी से कोई भूल हो जाए और वह भगवान की शरण में आकर सच्चे मन से प्रार्थना करे तो वह अपने जीवन को किसी प्रकार पवित्र कर सकता है। राजा ने यह प्रश्न एक महान ऋषि के सामने रखा। ऋषि ने राजा से कहा, हे राजन, भगवान श्री हरि अपने भक्तों पर अत्यंत कृपा करने वाले हैं। सावन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली कामाख्या एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय माना गया है। जो मनुष्य श्रद्धा से इस व्रत का पालन करता है और भगवान विष्णु का स्मरण करता है, उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। ऋषि ने आगे कहा, ध्यान से सुनिए। इस दिन प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। भगवान को तुलसी अर्पित करनी चाहिए और अपनी श्रद्धा के अनुसार पूजा करनी चाहिए। दिन भर भगवान का नाम स्मरण करना और मन को अच्छे विचारों में लगाना चाहिए। राजा ने ऋषि की बात ध्यानपूर्वक सुनी और श्रद्धा से कामाख्या एकादशी का व्रत किया। उसने भगवान श्री हरि के सामने दीपक जलाया, तुलसी अर्पित की और मन से प्रार्थना की, हे प्रभु श्री हरि, मेरे मन और कर्मों में जो भी भूल हुई हो उसे क्षमा करें। मुझे सदैव सत्य और धर्म के मार्ग पर चलाएं की शक्ति दे। राजा की सच्ची भक्ति देखकर ऋषि ने उसे आशीर्वाद दिया। कहा जाता है कि कामाख्या एकादशी का महत्व केवल व्रत रखने में नहीं, बल्कि भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा, अच्छे कर्म और मन की सुंदरता में भी है। इसलिए इस पावन दिन भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए तुलसी अर्पित करें, जरूरतमंदों की सहायता करें और अपने मन में किसी प्रकार का बुरा भाव ना रखें। भगवान विष्णु की प्रार्थना, हे श्री हरि विष्णु, हमारे मन को शांति दें, हमारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें, हमें अच्छे कर्म करने की शक्ति दें और हमारे जीवन में भक्ति और सुख समृद्धि बनाए रखें। जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान का नाम लेता है, उसके जीवन में भगवान की कृपा बनी रहे। यही प्रार्थना है। जय श्री हरि, जय माता लक्ष्मी। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार के साथ शेयर करें। कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखें। भगवान श्री हरि आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय श्री हरि।